नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के विचार में। आज 16 जुलाई। तो सबसे पहले आज का विचार, जो व्यक्ति पूरे दृढ़ इरादे से किसी काम को शुरू करता है और उसमें पूरी दृढ़ता रखता है तो सफलता भी उसके पांव छूती है। आज का विचार। अब बात करते हैं आज के विशेष दिनों की। 16 जुलाई 1901 कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र का जन्म। 16 जुलाई 1909 आज़ादी की लड़ाई लड़ने वाली महिला रूना असफ अली का जन्म। 16 जुलाई 1918 रूस के क्रांतिकारियों ने, जो वहाँ का राजा निकोलस, जिसको जार भी कहा जाता है रूस में, तो उनको परिवार समेत कत्ल कर दिया था। 16 जुलाई 1969 को नासा की ओर से चंद्रमा के ऊपर पहली बार मनुष्य को साथ में जो लेकर रॉकेट गया था अपोलो, जिसका नाम था अपोलो 11, वो धरती से छोड़ा गया था। 16 जुलाई 1989 को सद्दाम हुसैन इराक के 5वें राष्ट्रपति बने। तो ये थी आज के विशेष दिनों के बारे में जानकारी। तो अब बात करते हैं कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र की। जैसे पहले उनके जन्म बारे में बता चुके हैं, तो कामरेड तेजा सिंह स्वतंत्र जो एक आज़ादी संग्रामी थे, उनका जो पहला नाम था वो सुमन सिंह था। तो ये तेजा सिंह नाम उनको कैसे मिला, मैं आपको ये पहले बता दूं दोस्तों कि जब अंग्रेज़ों को यहाँ निकालने के लिए आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, तो पंजाब में बहुत सारे संगठन थे, अलग अलग समय पे अलग अलग नाम से काम करते थे। जैसे सबसे पहला था वो था गदर पार्टी, जो 1857 में सबसे पहली अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की गई थी। तो उनमें जो काम करने वाले थे उनको गदरी बाबे कहा जाता था। एक उस समय में जो सिखों के गुरुद्वारे थे, धार्मिक स्थल थे, तो उनके ऊपर जो काबिज थे, जो अंग्रेज प्रस्त लोग थे, वो गुरुद्वारों के ऊपर काबिज थे और वो सिख धर्म की रवायतों के, उनके असूलों के उल्ट काम करते थे। अब अंग्रेज़ों की सरपरस्ती के कारण वो उस पर काबिज थे। तो वहाँ उस वक्त एक अकाली लहर भी चली थी पंजाब में, उन गुरुद्वारों को आज़ाद कराने के लिए। एक बब्बर अकाली भी कहा जाता है उनको। बब्बर एक योद्धा होता है। तो ये नाम कुछ बीच में मैं आपको पहले बता रहा हूँ। तो जैसे भी गुरुद्वारा जो सुधार लहर थी, उसका नाम गुरुद्वारा सुधार लहर चली थी, तो वहाँ पे तेजा सिंह स्वतंत्र, जिनका पहला नाम सुमन सिंह था, लेकिन तेजा वीला एक गांव है, वहाँ के गुरुद्वारे को बिना किसी खून खराबे के, और आपको ये बता दूं कि उस वक्त बहुत सारे सिखों की शहीदियाँ हुई थी उन गुरुद्वारों को आज़ाद कराने के लिए। जो अंग्रेज प्रस्त लोग गुरुद्वारा के ऊपर काबिज थे, उन्होंने उनके ऊपर हमले किए, उनको जिंदा जलाया और बहुत कुछ किया, और बहुत सारी शहीदियाँ भी हुई थी सिखों की। तो तेजा सिंह स्वतंत्र ने, जो तेजा वीला का एक गुरुद्वारा था जिसके ऊपर उनका कब्जा था, उनको महंत कहते थे,
तो उन महंतों का जो कब्जा था, तो वो उसने एक ऐसी योजना के तहत उस गुरुद्वारे से, उस धार्मिक स्थल से उनका कब्जा जो छुड़ाया गया और कब्जा लिया गया, लेकिन बिना किसी खून खराबे के, एक योजना के तहत उसको आज़ाद कराने के लिए, तो उसने उनको वहाँ से आज़ाद कराया। वहीं से नाम उनका तेजा सिंह स्वतंत्र पड़ा। तो ये उस लहर में एक ऐतिहासिक कदम था उनके लिए। तो तेजा सिंह स्वतंत्र जी का जो जन्म है एक छोटे किसान परिवार में हुआ था, और उनके जो पिताजी का नाम था वो देसा सिंह, और उसको कृपाल सिंह के नाम से भी जाना जाता था। उनकी माता जी का नाम जो निहाल कौर था। तो इनका जो जन्म है वो गांव अलूणा, जो कि एक गुरदासपुर एक ज़िला है पंजाब का, वहाँ पे उनका हुआ था। तो इनके जो दादाजी थे वो अंग्रेज़ों के खिलाफ जो लड़ने वाले, संघर्ष करने वाले लोग थे, उनमें एक सिपाही थे वो। लेकिन इनके पिताजी थे वो फौज में चले गए। तो उसके बाद जैसे वो फौज में गए, तो अब अंग्रेज़ों का साथ कहीं ना कहीं चलता रहता था। तो अंग्रेज़ों ने मतलब उनको बर्मा भेज दिया। तो एक नामधारी संप्रदाय भी है और एक नामधारी लहर भी थी जो उस वक्त पंजाब में चली थी। तो उनके जो अनुयायी थे वो एक, उस समय बंगाल में भी एक आंदोलन चल रहा था अंग्रेजों के खिलाफ, तो उससे वो बड़े प्रभावित थे। तो उनको उस आंदोलन में, आज़ादी आंदोलन के प्रभाव को देखते हुए उन्होंने ये फौज की नौकरी छोड़ दी और वो अपने गांव आ गए। और वो पूरी तरह से जो अकाली लहर थी, संघर्ष था जो, उसके साथ वो पक्के तौर पे चले गए, जुड़ गए उसके साथ। तो उस वक्त जो ये गदरी बाबे जो थे, या गदरी लहर के जो योद्धा थे, कारकुन थे, जो उनका उनके घर में आना जाना था। अक्सर आते जाते रहते थे, मिलते रहते थे, बात होती रहती थी। तो उस वक्त ये जो लहर थी गुरुद्वारों को आज़ाद करवाने के लिए, ये भी पूरे जोबने पे थी, पूरे जोश में थी। तो तेजा सिंह स्वतंत्र जो थे, इन्होंने भी मतलब गुरुद्वारों को साम्राज्य एजेंटों से, यानी जो उनके जो अनुयायी जो ऊपर बैठे थे गुरुद्वारा के ऊपर काबू हुए, उन एजेंटों से आज़ाद कराने के लिए, तो इसने एक स्वतंत्र नाम का एक अलग संगठन बनाया। और उनके जो मेंबर थे उनके लिए कुछ शर्तें थी कि वो स्वतंत्र संगठन जो है अपनी जो ज़मीन जायदाद है वो सभी कुछ जो संगठन के नाम कर देंगे, जो सब के लिए एक समान होगी। तो उनका वो सबकी साझी होगी। और सारे जितने भी मेंबर होंगे उस संगठन के, स्वतंत्र संगठन के जितने मेंबर होंगे, वो सभी अपना जितना भी समय है वो देश के लिए और देश की लोगों के लिए, देश को आज़ाद करने के लिए अपना लगाएंगे। तो उसमें कुछ और भी शर्तें रखी गई, जैसे संगठन के साथ धोखा करने वालों को, या वहाँ पे आपकी कुछ कमियां कमजोरियां दिखाने वाले को मौत की, मृत्यु की सज़ा मिलेगी। या अगर कोई ऐसा उसके साथ धोखा करता है संगठन के साथ, तो उसको मृत्यु दंड दिया जाएगा। तो तेजा सिंह जो तेजा वीला गुरुद्वारा, जो गुरदासपुर के गुरुद्वारे के महंत काबिज थे, तो उन्होंने 1921 में उन लोगों को जो उस स्थल पे कामयाब थे, उसके ऊपर जो काबिज थे, जो उनको वहाँ से खदेड़ दिया था और वो उस गुरुद्वारे को आज़ाद करवा लिया था। तो और भी बहुत सारे जो गुरुद्वारे थे, धार्मिक स्थल थे, तेजा सिंह स्वतंत्र उन्होंने आज़ाद करवाएगा। तब 1922 में श्रोमणी जो प्रबंधक कमेटी बनी, तो वो उसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी रहे।
और वो उस समय सबसे कम आयु के पढ़े लिखे और सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे जो कमेटी मेंबर थे। और जब ये जलियांवाले बाग का साका हुआ, कांड हुआ वहाँ, तो उस वक्त उन्होंने खालसा कॉलेज के जो विद्यार्थी थे उनकी अगुवाई की, उनको लामबंद किया उसके लिए। तो एक योद्धा बब्बर, मोता सिंह नाम था उसका, तो उसके साथ मिलकर उन्होंने सरकार के खिलाफ मालवे में, और एक दोस्तों मैं आपको और बता दूं, जैसे वैसे हर स्टेट में एक खित्ते होते हैं, तो पंजाब में भी एक मतलब खित्ते हैं, जैसे एक मालवा आता है, एक माझा आता है, एक दोआबा आता है। चाहे पंजाब एक ही है लेकिन उसका खित्ता है अलग। तो उस खित्ते में मालवे में वो तो शाहबाज से लेकर के करनाल तक वो प्रचार प्रसार करने के लिए निकले वो, और बहुत प्रचार प्रसार वो कर रहे थे, जिनके लिए उनके गिरफ्तारी जो थे वारंट इशू हुए, निकाल दिए गए। तो वहाँ पे वो अमृतसर आ गए। अमृतसर आने के बाद एक गुरु के बाग का मोर्चा लगा था, वो उसी लहर का हिस्सा था, ये भी जो गुरुद्वारे की सुधार लहर चल रही थी उसी लहर का हिस्सा था गुरु का बाग का मोर्चा। तो फिर ये उसमें शामिल हो गए। तो गदर पार्टी जो थी, तो इन्होंने उन गदरी बाबुओं के साथ, उन योद्धाओं के साथ मिलके भी काफ़ी काम किया, और उन्होंने गदरी पार्टी वालों ने इनको काबुल भेज दिया। काबुल जो अब पाकिस्तान में है, तब वो भारत का हिस्सा था, तो वहाँ इनको प्रचार प्रसार के लिए वहाँ भेज दिया। लेकिन जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन ये समय मिलते ही फरार हो गए वहाँ से। दूसरी बार जुलाई 1923 को इनको फिर काबुल भेजा गया, पाकिस्तान। तो वहाँ से फिर ये तुर्की चले गए। तो तुर्की जाकर के वहाँ इन्होंने 3 साल तक हथियारों की ट्रेनिंग ली, और युद्ध के जो सारी इन्हें सिखलाई वहाँ से प्राप्त की। फिर वे आगे ये जाके यूरोप में वहाँ लाला लाजपत राय से मिले। तो शहीद आजम भगत सिंह के जो चाचा थे अजीत सिंह, तो उन्होंने कहा कि सिर्फ गुरुद्वारे ही आज़ाद कराने से आज़ादी नहीं मिल जाएगी, ये देश आज़ाद नहीं हो जाएगा, हमें इसके लिए और भी काफ़ी कुछ करना पड़ेगा। जिनके शब्दों का इनके ऊपर बहुत प्रभाव हुआ, और ये काफ़ी प्रभावित हुए उन शब्दों से। तब ये 1929 में न्यूयॉर्क चले गए। तो वहाँ अलग अलग ग्रुपों में जो छोटे छोटे ग्रुप मतलब चल रहे थे उस समय में, संगठन चल रहे, छोटे छोटे ग्रुपों में जो संगठन चल रहे थे, तो उन सभी को उन्होंने गदर पार्टी को अंदर लेकर के आए उनको। तो उसमें उनको शामिल करवाया, गदर पार्टी में शामिल करवाया। वहाँ पर उन्होंने एक गदर प्रेस, प्रिंटिंग प्रेस भी लगाई, जिससे गदर अखबार छपा करता था। और उस प्रेस को एक और भी है, मैं बीच में बात थोड़ी ऐड कर दूँ, करतार सिंह सराभा भी थे जो उस प्रेस को चलाया करते थे। तो वो प्रेस लगाई। उसके बाद ये चीन और तिब्बत के रास्ते, गुप्त रास्ते जो थे, इन्होंने निकाले, यहाँ से अंग्रेज़ों को मालूम ना पड़े। फिर ये एक महेंद्र प्रताप सिंह नाम का व्यक्ति था, उनको भी मिले ये। तो इन दोनों को, इनकी एक्टिविटी, इनके जो कार्य कर रहे थे, ये जो काम कर रहे थे, उनको शक्की मानते हुए तो इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। महेंद्र प्रताप सिंह को भी और तेजा स्वतंत्र को भी वहाँ पे गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन गिरफ्तार करने के कुछ दिनों के बाद इनको छोड़ दिया गया।
तो ये अंग्रेज अफसर के कहने पर वहाँ से अमेरिका छोड़िए पनामा चले गए। तो वहाँ शहीद भगत सिंह की जब शहादत हुई है, जब उनको फांसी दी गई है, शहादत के समय इन्होंने एक जोरदार प्रोटेस्ट किया, एक आंदोलन किया बहुत बड़े पैमाने पर। फिर ये वहाँ से चिल्ली चले गए, फिर अर्जेंटीना में भगत सिंह बिलगा, एक तो भगत सिंह शहीद भगत सिंह हुए, एक भगत सिंह बिलगा जिसको बाबा भगत सिंह बिलगा भी कहा जाता है, वो भी एक बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो ये भगत सिंह बिलगा और ब्राज़ील में शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को मिले, यानी शहीद भगत सिंह के चाचा अजीत सिंह को मिले ये। तो अजीत सिंह और स्वतंत्र तेजा सिंह स्वतंत्र, ये दोनों फिर उसके बाद पुर्तगाल चले गए। पुर्तगाल से ये स्पेन, स्पेन से ये फ्रांस, फ्रांस से ये तुर्की, इस तरह मतलब ये आगे के आगे। उसके बाद बर्लिन से होते हुए ये रूस पहुंच गए। तो मॉस्को में इन्होंने मार्क्सवाद के ऊपर, आर्थिकता के ऊपर वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की, जानकारियाँ हासिल की। तो दिसंबर 1934 को ये भारत में आए और 1935 को ये पंजाब में आ गए। तो एक सांदलबार का मतलब एक इलाका है पंजाब में जिसको सांदलबार का इलाका कहा जाता है। तो वहाँ पर इन्होंने साधु का वेश धारण कर लिया, एक साधु का वेश धारण करके रहने लगे और अपना इन्होंने मिशन जारी रखा, उस बेस में भी मिशन जारी रखा। तो जो इन्होंने रूस में कम्युनिज्म की आर्थिकता की वहाँ पे शिक्षा ग्रहण की थी, तो वापसी में इन्होंने मतलब जब वापस आए थे, ये रहने लगे थे, तो 1938 को मालूम पड़ गया, इनके बारे में जानकारी मिल गई और 1938 को इनकी गिरफ्तारी हुई। तो गिरफ्तारी के बाद पहले 2 महीने इनको लाहौर में जेल में रख के बहुत यातनाएं दी गई। उसके बाद इसे कैम्बलपुर जेल में बंद कर दिया गया। जब ये जेल में तकरीबन 6 साल से भी ज़्यादा समय वहाँ रहे, तो उस वक्त एक कीर्ति नाम का मैगजीन निकला करता था। तो उस मैगजीन के लिए जेल के अंदर से ये लेख लिखा करते थे। तो 6 साल तक उनके लिए लिखते रहे। तो इस समय के दौरान इनके माता पिता और इनकी एक ही इकलौती बेटी थी जिनका देहांत हो गया। लेकिन ये बिल्कुल ही विचलित नहीं हुए और अपने पूरे हौसले में रहे। उसके बाद ये इनका चलता रहा और उस समय हिटलर ने, जो जंग चल रही थी, तो रूस के ऊपर जो हमला कर दिया, जब ये दूसरी विश्व जंग जो चल रही थी, जैसे वो हमला हुआ तो एक हफ्ते के अंदर ही जो जंग की दिशा थी उसको बदल जाने के बारे में तेजा सिंह स्वतंत्र ने एक बहुत बढ़िया लेख जो था वो लिखा। तो जो एक और मैगजीन रसाला, जो एक और मैगजीन निकलता था, वो था लाल डंडोरे, उसके अंदर वो लेख छपा जिसकी चारों ओर बहुत बड़ी चर्चा हुई। लोगों ने से बहुत सराहना की उस लेख की। तो
उसके बाद ये जो गदरी बाबे थे और कीर्ति किसान एक जथेबंदी थी उस समय में, उनकी मदद से ही है, उनके सहयोग से ये असेंबली के मेंबर चुने गए। तो 1942 में अपने और 7 साथियों के साथ ये जेल से रिहा हो। उसके बाद पंजाब किसान सभा कम्युनिस्ट पार्टी के ये सूबा कमेटी के मेंबर भी रहे। तो तकरीबन 2.5 लाख से ज़्यादा जो कीर्ति किसान संगठन था, यूनियन थी, जो उसके मेंबर थे, और हिंद किसान सभा के मीत प्रधान भी रहे। 1944 में ये कम्युनिस्ट पार्टी पंजाब के जनरल सकत्तर बने और उन्होंने एक हफ्ते भर अखबार जंगे आज़ादी की जो संपादना की, अखबार को निकाला। वो आज़ादी के बाद भी ये पार्टी में सरगर्म रहे। तो उस समय एक पंजाब में पेप्सू लहर चली थी। पेप्सू लहर के बारे में आपको बता दूं दोस्तों, तो वो पहले भी हम एक वीडियो में, एक विचार चर्चा में जिक्र कर चुके हैं, लेकिन फिर बता देता हूँ आपको। वो पेप्सू लहर जो थी, जो उस वक्त आज़ादी के बाद भी बहुत बड़े बड़े भू माफिया जागीरदारों का ज़मीनों के ऊपर कब्जा था, लेकिन कुछ लोग जो किसान थे उसमें हल चलाते थे, खेती करते थे, वो बंटाई पर खेती करते थे। उनको कुछ नामात्र हिस्सा जो दिया जाता था खेती करने का, बाकी वो सभी जागीरदारों के पास जाती थी, जिसको पंजाबी में और पंजाब में उसे मुजारा लहर कहते हैं। तो उस वक्त वो ज़मीनें जो थी वो उन जागीरदारों से जो छुड़वा करके उन हल वाहक लोगों को, जो उसमें हल चला रहे थे, उसको जोत रहे थे, उनके नाम करवाई गई थी। तो उसमें सबसे जो आगू थे, सबसे पहले आगू थे, वो तेजासन स्वतंत्र थे। 1971 को ये एमपी बने और 12/4/1973 को एक संसद में बहस के दौरान किसानी समस्याओं पर चर्चा करते हुए, और उस चर्चा के दौरान इनको दिल का जो हार्ट अटैक का दौरा पड़ा और वो हमेशा के लिए चले गए। और ये तेजासन स्वतंत्र आखिरी समय तक लोगों की सेवा करने में लगे रहे। ये था दोस्तों आज का विचार। कैसा लगा? अगर ये जानकारी अच्छी लगी दोस्तों, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और मेरी विनती है दोस्तों आपसे कि आप कमेंट बहुत कम करते हो, कम से कम कमेंट करके ज़रूर बताया करो कि आपको ये जानकारी कैसी लगी। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर लेना, ताकि हर दिन हर रोज़ की आने वाली नई जानकारी उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। कल फिर मिलते हैं एक और नए विचार के साथ।